सारी सारी रात कुतुब हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूं। लाखों हदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए हैं, वहां से ये सारे निचोड़ निचोड़ के मैंने ये हदीस जमा की हैं। हजूर की अहले बैत जैसा बेलामूम और हजूर के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। जितनी अजमतें मौला अली को अता हुई हैं, जितने खसाइस, जितने मनाक़िब, जितनी सिफात अल्लाह ने जो अपनी और अपने रसूल को अता की हैं, वही सिफात अली अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। अली जैसा कायनात में नजर ही नहीं आता। कुरान पढ़ के देखो, कुरान कहता है कि अली जैसा कोई नहीं। बुखारी पढ़ के देखो, मुस्लिम पढ़ के देखो, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बैहकी, तबरानी, काजी अयाज, इब्ने हजर मक्की, अल्लामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्ने अबी हातिम, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल पढ़ के देखो। अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में हजूर के बाद कोई आया ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जो लोग आपको कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम का चौथा नंबर है, जो अली अलैहिस्सलाम पे बहर वालों को फौकियत देते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उनका ये हसद और बुग़्ज़ देख के सुन्नियत के बारे में दिल में मैल न लाना। सुन्नी होता ही वो है जो अहले बैत इत्हार की अफजलियत का कायल हो। यहां तो मैंने वो भी देखे हैं, कहते हैं मैं अली का बेटा हूं, मैं सैयद हूं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम का नंबर चौथा ही है। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, लेकिन अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ही है। मैं उस पर क्या कह सकता हूं, मेरी तो ज़बान बंद है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताता हूं, गैरतमंद बेटा वही होता है जो बाप और मां के दुश्मनों पर लानत भेजे। उसको मैं बेगैरत ही कह सकता हूं कि जो अपने बाप के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो बाप को गालियां देने वालों पर सलाम पढ़े, वो गैरतमंद होता है, मुझे बताएं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं तो सालों से आपको सुन्नियत बता रहा हूं। और यार लोग कहते हैं मैं राज़ी हो गया। जो प्रोग्राम्स होते हैं मेरे अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत से लोग मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो जब मुझे बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो वो फिर कॉल करके मुझे कहते हैं लामा साहब बड़ा मसला खराब हो गया, फलां ग्रुप ने, जलाली ग्रुप ने, अतारी ग्रुप ने, रिजवी ग्रुप ने, वो जो सुन्नियत के सर्टिफिकेट बांटते हैं, उन्होंने इधर तो हंगामा खड़ा कर दिया कि हम इसको अहले सुन्नत की मस्जिद में आने नहीं देंगे, अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पे खिताब करने नहीं देंगे। मैं सीधी सी एक बात आपसे पूछता हूं, ये लोग कोई मेरी मुखालफत करते हैं? ये क्यों कहते हैं लोगों को कि इसको ना बुलाओ? वजह क्या है रोकने की? वजह यही है ना, उनको पता है कि इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ अहले बैत की मोहब्बत। वकील अहले बैत का टाइटल मिला है इसको हिंद की सरजमीन से, तो इसलिए इधर आएगा तो अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा, इधर आएगा अहले बैत का जिक्र करेगा, तो इसलिए इसको रोक दो, इसको आने ना दो, इसके रास्ते को रोको, लोगों को थ्रेट करो, डराओ लोगों को, ताकि ये आए ना। क्यों? अगर आ गया मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत बयान करेगा तो पता चला इनको फिर अदावत और दुश्मनी मेरे साथ तो नहीं, हजूर की अहले बैत के जिक्र के साथ है। इनको अफजलियत अली हजम नहीं होती। जो असल सुन्नियत में ऐसे मैदान में ललकार के लोगों को दिखाता हूं, सुनाता हूं, पहुंचाता हूं, मैदान में जाके और चैलेंज करता हूं, कोई सवाल करना चाहे तो करे सवाल। इनको पता है जब इस तरह ये खोल खोल के हमारी किताबें दिखाएगा और लोगों को बताएगा और अहले बैत के दुश्मनों को नंगा करेगा, एक्सपोज करेगा, हम तो उन पर सलाम पढ़ते हैं, हम तो उनको छुपाते हैं, तो आम लोगों को, आम पब्लिक को पता चल जाएगा कि अहले बैत का दुश्मन कौन था। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? हमारे नमाजी हमसे सवाल करेंगे, चंदे रुक जाएंगे, लोग भाग जाएंगे, लोगों को शऊर आ जाएगा, समझ आ जाएगी, वो अहले बैत के दर पे आ जाएंगे। लिहाजा बेहतर है इसको ही रोको। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, मैं ज्यादा अपनी बात नहीं करना चाहता। मुझे तो लोग गालियां भी देते हैं, आप यूट्यूब चेक करें कितने मेरे खिलाफ क्लिप बने हुए। मैंने कभी अपनी जात के लिए कोई बात की नहीं। मुझे कोई गालियां भी दे मैं उसे छेड़ता ही नहीं, लेकिन जो मुकाम अहले बैत पे बात करे फिर मैं उसे छोड़ता ही नहीं। मुझे अपना तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, ना बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया, मैं तन्हा भी रह गया, सारे ही छोड़ गए, तो फिर भी इसी तरह अहले बैत इत्हार की अजमत, इनकी अफजलियत के मैं डंके बजाता रहूंगा जब तक मेरी सांसें चलती हैं। इस जिक्र से मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पलता हूं दरे अली और मुर्तजा के टुकड़ों पे। मैंने खिरात ली है अली और मुर्तजा के दहलीज से। मैं नौकर हूं इस दर का, मैं भिखारी हूं इस दर का, मैं मंगता हूं इस दर का।
मैं तो इस दर के सामने अपना सर झुका के लोगों को असल सुन्नियत का चेहरा दिखा रहा हूं। मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं। यार लोगों ने जो सुन्नियत का चेहरा गदला कर दिया था, गंदा कर दिया था, जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे वो सुन्नियत का नाम सुन के भागना शुरू हो गए थे। मैंने तो मेहनत करके कोशिश करके उनको बताया है कि मौलवी साहब आपको सुन्नियत नहीं बताते, आओ मैं आपको सुन्नियत बताता हूं, कुरान से बताता हूं, मुस्तफा के फरमान से बताता हूं। 1000 के करीब कुरानी आयत मैंने दी है मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत में, 5000 हदीसें मुस्तफा दी है, फिर उसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन सहाबा, फिर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की आरा दी है। एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। यह है सुन्नियत। ये जो सुन्नियत के ठेकेदार बने फिरते हैं, कहते हैं हम सुन्नियत के सर्टिफिकेट बांटेंगे, हम जिसे कहेंगे सुन्नी है वो सुन्नी होगा। इनको तकलीफ ये है, इनको हसद बुग़्ज़ सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार से है, और ये ऐसा कुछ कर रहे हैं शिया की जिद में। ये शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के मैं कहता हूं, हुज़ूर के अहले बैत के दर के मंगते बनो। और इस कोशिश से, मेरी स्ट्रगल से इतना अच्छा फीडबैक मिला है। मैं आपको बताऊं कि हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, कहते हैं हजरत साहब ये जो कुछ आप बयान करते हैं, और देवबंदी, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह देवबंदी दोस्त मुझे कहते हैं हजरत साहब हमें अब पता चला कि अहले बैत का क्या मुकाम मर्तबा है, हम तो नौकर बन गए मौला अली अलैहिस्सलाम के, कट्टर देवबंदी। वो कहते हैं हमारे मुल्ला तो हमें बताते ही नहीं थे, वो कहते थे तो शिया का काम है अहले बैत का जिक्र करना, सुन्नियों का तो काम ही नहीं। देवबंदी अहल हदीस और बेशुमार रिजवी कट्टर जलाली रिजवी, उन्होंने तौबा करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तार के दर पे आ गए। मुझे मिलते और रो रो के गले लग के रोते हैं। वो कहते किसी ने यार बताया ही नहीं हमें, किसी ने हमें ये किताबें दिखाई नहीं थी, अहले बैत तार का मुकाम मर्तबा सुनाया ही नहीं था। वो दूसरों से रोकते थे, जहां ये सौदा मिलता था कहते थे वो तो काफिर है, उनके पास जाना नहीं, वो तो गुमराह है, तुम्हें भी गुमराह कर देंगे, उनको सुनना ही नहीं। तो मैंने जो स्ट्रगल की है, मैंने जो कोशिश की है, जो कुछ भी मैं भुगत रहा हूं वो अलग बात है। वो आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, फकत यही पैगाम देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ मैंने जांचा है, जो कुछ मैंने परखा है, बस मोटी बात देता हूं, अहले बैत जैसा कायनात में कोई नहीं। बाकी अगर किसी को जो भी मिला है इनके बाद मिला है, इनसे ऊपर कोई नहीं, इनसे ऊपर सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, बाकी सारी कायनात अहले बैत के नीचे। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर।